नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो बोटनी का जो पेपर होने वाला है, टेक्सोनॉमी एंड इकोनॉमिक बोटनी, कौन सा जो आपका पेपर होगा बोटनी का, टेक्सोनॉमी एंड इकोनॉमिक बोटनी, उससे संबंधित वो कौन कौन से महत्वपूर्ण पर्सन है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में अपन कंप्लीट देखने वाले हैं। तो कंप्लीट क्लास होने वाली है, साथ के साथ आपको इस पेपर से संबंधित नोट्स कहां पर मिलेंगे उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ के साथ एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और पिछले साल का जो प्रीवियस ईयर पेपर कैसा आया था वो भी आपको दिखाने वाला हूं। तो एक कंप्लीट क्लास होने वाली है, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। पिछले साल के पेपर की बात करें, आपके सामने देखो टेक्सोनॉमी एंड इकोनॉमिक बोटनी का जो पेपर आया था। अगर इस पेपर की मैं आपको दिखाऊंगा पिछले साल का पेपर कैसे था, फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे, एग्जाम पैटर्न को भी साथ के साथ देख लेते हैं। शुरू करें इससे पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई, 25,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है, आप करवा दो 10 तारीख से पहले पहले 25,000 सब्सक्राइबर अपने को पूरे हर हाल में करने हैं। पेपर के पैटर्न की बात करूं तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा आपके सामने जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन से शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं? जो अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं ना, वो प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं? 10 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। किस प्रकार के आएंगे? प्रीवियस पेपर के ट्रेंड के हिसाब से अपन समझ लेंगे भाई। और प्रत्येक प्रश्न आपके सामने 1 से 2 लाइनों में करना होता है। कितने लाइनों में? 1 से 2 लाइनों में आपके सामने क्या कर सकते हो, आपका इनको सॉल्यूशन बनाना होता है, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनको, है ना। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो 10 प्रश्न आपके सामने 2 नंबर के हिसाब से 20 नंबर का आपका पूरा जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, वो देखने को मिलता है। अगले वाले प्रश्नों की बात करें आपके सामने, तो प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। इस हिसाब से आपके सामने कुल 8 प्रश्न आते हैं, और जो आपको पसंद आए उस हिसाब से एक एक प्रश्न आपको करना होता है। 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा 200 शब्द होती है। कितने शब्द होती है? 200 शब्द होती है, मतलब 1.5 शब्दों में आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। आगे पीछे का एक पेज कर लो और दूसरे वाला आधा पेज। और प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 10 नंबर का आपके सामने प्रत्येक प्रश्न दिखाई पड़ता है, करना होता है। तो 4 प्रश्न 10 नंबर के हिसाब से आपको कितने नंबर के हो गए भाई? 40 नंबर के आपके सामने कुल एग्जाम पैटर्न आपको देखने को मिलता है। अगले वाला आता है सेक्शन सी, जिसमें 4 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं। कितने पर्सन? 4 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके सामने। पर उसमें से कोई 2 पर्सन आपको करने होते हैं। कितने पर्सन? 2 पर्सन जो आपको पसंद आए वो 2 पर्सन करने होते हैं। और एक पर्सन की शब्द सीमा 400 शब्दों की होती है। कितने शब्दों की? 400 शब्दों की शब्द सीमा होती है। प्रत्येक पर्सन 20 नंबर का होता है। कितने नंबर का? 20 नंबर का होता है, जिससे आपको कितना हो गया? 2 पर्सन 20 नंबर के हिसाब से आपको कितने नंबर के हो गए? 40 नंबर में आपको कुल सॉल्यूशन बनाना होता है। ये पूरा पूरा सिलेबस का पैटर्न है। तो चलिए पिछली बार के जो पेपर हैं उसके ये दिखा देता हूं आपको, ताकि पता चल जाए किस प्रकार का पेपर आता है। सबसे पहले सेक्शन ए की बात करें। पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय द बोटनिकल गार्डन? वनस्पति उद्यान से आपका क्या तात्पर्य है? मतलब वनस्पति उद्यान क्या होते हैं, बोटनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, उसके बारे में बताना है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिलते हैं। व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ फ्लोरा? जो फ्लोरा होती है आपके सामने, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? जो फ्लोरा होती है, जो पौधों की प्रजातियां होती हैं, उससे आपका क्या तात्पर्य होता है, इसके बारे में आपको बताना था। अगले वाले प्रश्न की बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय द पोलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन? पोलोजेनेटिक, जो आपको जाति वर्तीय वर्गीकरण से आप क्या समझते हो, मतलब जाति वर्तीय जो वर्गीकरण होता है, इससे आप क्या समझते हो, इसके बारे में आपको बताना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अच्छे से इस प्रश्न को आपको करके जाना है। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज पोलोनिया? क्या होता है? पोलिनिया क्या होता है? पोलिनिया क्या होता है, आपको इससे संबंधित बताना है। क्या बताना है? पोलोनिया आपके सामने क्या होता है, पोलिनिया, उससे संबंधित आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है, तो आपको इस प्रश्न को अच्छे से करके चले जाना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, व्हाट इज वर्टी सर्कुलर इन्फ्लोरेसेंस? कूट चक्र पुष्प क्रम क्या होता है? तो कूट चक्र जो पुष्प क्रम क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अच्छे से इस प्रश्न को आपको करके जाना है। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज गोल्डन टिप ऑफ फॉर टी? क्या बताना? चाय के लिए गोल्डन टिप क्या होती है? जो चाय होती है ना, चाय, तो चाय के लिए गोल्डन टिप क्या होती है, उसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। गोल्डन टिप बताना, चाय के लिए गोल्डन टिप क्या होती है। अच्छे से सभी प्रश्नों को कर लेना। अगले वाला, व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ ए टिम्बर? इमारती लकड़ी की मुख्य विशेषताएं क्या होती है? मतलब जो इमारती जो लकड़ी होती है ना, इमारती लकड़ियां होती हैं, उनकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? जो टिम्बर्स होती हैं उनकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, मेन फीचर्स क्या होते हैं,
उसके बारे में बताना है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, अच्छे से कर लेना आपको। अगले वाला, व्हाट आर द बास्ट फाइबर्स, बास्ट तंतु, बास्ट फाइबर्स क्या होते हैं, बास्ट तंतु क्या होते हैं, उसके बारे में बताना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है बास्ट तंतुओं के बारे में। अगले वाला, गिव द बोटनिकल नेम ऑफ आइसोग्लोबल, आइसोबगोल के आपके सामने वनस्पति का नाम बताइए, क्या होता है आइसोबगोल का वनस्पतिक नाम, उसके बारे में आपको बताना है। अगले वाला प्रश्न, व्हाट इज टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी क्या होती है, वर्गीकरण विज्ञान क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन बी की बात करें, प्रिपेयर ए नोट ऑन हर्बोनियम टेक्निक्स, हर्बोरियम तकनीकों पर एक लेख लिखिए, आपको कौन सी तकनीक पे, हर्बेरियम तकनीक होती है उस पर आपको एक लेख लिखना है, अच्छा पर्सन है भाई, अच्छे से करके जाना आपको। अगले वाला पर्सन है, डिफाइन द टाइपिफिकेशन टाइप, टाइपिफिकेशन के प्रकारों को परिभाषित कीजिए, क्या करना आपको, टाइपिफिकेशन के कितने प्रकार होते हैं उनको परिभाषित करना है, अच्छा पर्सन है, देखकर चले जाना। व्हाट आर द फ्लोरा फीचर्स ऑफ द यूफेरबिसिया फैमिली, यूफेरबियसी कुल के पुष्पीय जो लक्षण होते हैं उसके बारे में आपको बताना था, यूनिट नंबर 2 से ये प्रश्न देखने को मिला था। अगले वाला प्रश्न है, राइट द फ्लोरल फीचर ऑफ द पोस्किया फैमिली, कौन सा, पोइस कुल का पुष्पीय लक्षणों के बताइए, क्या बताना आपको, जो पोएस कुल होता है, पोएसी कुल होता है आपके सामने, पोएसी कुल होता है उसकी आपके सामने पुष्पीय लक्षणों के बारे में आपको बताना है। यूनिट 3 की बात करें, प्रिपेयर ए नोट ऑन द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ द कल्टिवेटेड प्लांट्स, कृषि पादपों के उद्भव केंद्रों पर एक लेख लिखिए, क्या लेख लिखना है, कृषि जो पादप होते हैं उनके जो उद्भव केंद्र होते हैं उस पर आपको एक पूरा का पूरा लेख लिखना है, अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को अच्छे से करके चले जाना। अगले वाला प्रश्न है, राइट अबाउट द बोटनी एंड द यूटिलिटी ऑफ द मस्टर्ड, सरसों की वनस्पति व उपयोगिता के बारे में बताइए, क्या बताना है, सरसों होती है उसकी उपयोगिता क्या होती है, वनस्पति उपयोगिता उसके बारे में बताना है आपको। प्रिपेयर ए नोट ऑफ बोटनी यूजेबल पार्ट ऑफ मेडिसिन इंपोर्टेंस ऑफ अश्वगंधा, अश्वगंधा का वनस्पतिक उपयोगी भाव है औषधीय महत्व क्या होता है उसके बारे में आपको लेख लिखना है, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न आया था, डिस्क्राइब अबाउट द इथेनोबोटनी एंड इट्स रोल, इथेनोबोटनी है उसके महत्व के बारे में बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपके करके जाना है। सेक्शन सी की बात करें, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द बेंथम एंड द हुकर सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, पादप वर्गीकरण के बारे में बेंथम व हुकर पद्धति का विस्तार पूर्वक समझाना है, क्या समझाना है, पादप जो वर्गीकरण होता है उसमें बेंथम व हुकर पद्धति क्या होती है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना था, अच्छा प्रश्न है। प्रिपेयर ए डिटेल नोट अबाउट द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एपीसियस फैमिली यूजिंग द डाइंग, उचित चित्रों के सहायता से बताइए कि एपीएस कुल में पुष्पीय लक्षणों पर एक विस्तृत आपको लेख लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कैसा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, अच्छे से इस पर्सन को करके चले जाना आपको। राइट अबाउट द बोटनी कल्टीवेशन एंड द इकोनॉमिक रोल ऑफ व्हीट, गेहूं की वनस्पतिक कृषि एवं आर्थिक भूमिका के बारे में बताइए, क्या बताना है, गेहूं की वनस्पति कृषि एवं जो आर्थिक भूमिका क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन अबाउट द बास्ट फाइबर एंड देयर प्रोसेसिंग यूजिंग द सुटेबल एग्जांपल एंड डायग्राम, उचित उदाहरणों व चित्रों की सहायता से बास्ट तंतुओं का प्रसंस्करण के बारे में बताना है, ये अच्छा प्रश्न है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बता दिया, प्रीवियस ईयर में आए थे। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे कि वो कौन कौन से जो आपको एग्जाम में करके जाने। लेकिन अगर आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो इसकी जो बोटनी की, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करना है और यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा हो यहाँ पर आना है। जैसे यहाँ पर लिखे हुए पे क्लिक करोगे, यहाँ पर फाइल वाले सेक्शन में पहुंच जाओगे, कौन से सेक्शन पे, फाइल वाले सेक्शन पे पहुंच जाओगे और यहाँ पर पहुंचने के बाद सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है बोटनी। जैसे बोटनी सर्च करोगे यहाँ पर बोटनी बीएससी 3rd सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, क्या, बोटनी बीएससी 3rd सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। और सारा का सारा कंटेंट देखो, यहाँ पर ये हिंदी मीडियम का कंटेंट रहा, फिर आपके सामने इसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, और फिर इंग्लिश मीडियम के लिए कंटेंट डाल रखा है। तो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। बस आपको तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सभी के लिए कंटेंट है, इसको जाकर बस पढ़ लेना आप अच्छे से। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन द सिस्टेमेटिक एंड एक्सप्लेन द आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर इन द प्लांट्स। सिस्टेमेटिक चीजें क्या होती हैं उसकी परिभाषा दीजिए, पादपों की पहचान कीजिए, वर्गीकरण व नामकरण की व्याख्या कीजिए। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा तो इसमें ऐसे पूछ लिया जाएगा, सिस्टेमेटिक्स क्या होती है उसकी परिभाषा देनी है, या सिस्टेमेटिक के पादप कौन से होते हैं उनकी पहचान करनी है। इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इन प्रश्न को करके चले जाना।
अगले वाला प्रश्न है व्हाट इज द बोटनिक नोमेनोकल्चर, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड रूल ऑफ आईसीएन विद द सुटेबल एग्जांपल्स। वनस्पति नामकरण क्या होता है, आईसीएन के सिद्धांत व नियमों को उपयुक्त उदाहरणों से समझाइए। क्या समझाना है? वनस्पति नामकरण, बोटनिक नोमेनोकल्चर क्या होता है उसके बारे में बताना है। आईसीएन के सिद्धांतों व नियमों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाना है। क्या समझाना है? कि आईसीएन के जो सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, उसके उदाहरणों के बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। अक्सर एग्जाम में आपको ये पर्सन देखने को मिलता है। अच्छे से इस पर्सन को कर लेना भाई। अगले वाले पर्सन की बात करें, डिस्क्राइब द बेंथम एंड द हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अप टू द सीरीज एंड स्टेट इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स। बेंथम एंड हुकर का वर्गीकरण तंत्र क्या होता है उसका वर्णन कीजिए तथा गुण व दोषों को बताइए। क्या बताना है? बेंथम और हुकर का वर्गीकरण। कौन सा? बेंथम और हुकर का, बेंथम और हुकर्स का जो आपके सामने वर्गीकरण होता है, क्लासिफिकेशन होता है, उसके बारे में बताना है। और इसके गुण व दोष क्या होते हैं, क्या इसके मेरिट्स हैं, मतलब क्या इसके मेरिट्स हैं और क्या आपके सामने डीमेरिट्स हैं, उसके बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, इनको अच्छे से आपको करके चले जाना है। अगले वाला प्रश्न है डाइवर्सिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म्स एंड इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या होता है। डिस्क्राइब द डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ द फेबसिया एंड द सोलेनेसिस। फेबिसी और सोलेनेसिस कुल के जो लक्षणों तथा आर्थिक महत्व के बारे में बताना है। क्या होता है? फेबसी व सोलेनेसिस कुल के जो लक्षण होते हैं और आर्थिक महत्व क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। अगले वाले प्रश्न की बात करें, गिव एन अकाउंट ऑफ एस्टेरेसिया एंड द पोएसिया विद द सुटेबल एग्जांपल एंड द इकोनॉमिक। क्या बताना है? एस्टेरेसी व पोएसी कुल के उदाहरणों सही समझाइए तथा इनका आर्थिक महत्व बताइए। तो क्या होता है? एस्टेरेसी व पोएसी कुल को उदाहरण बताने हैं तथा उनका आर्थिक महत्व क्या होता है उसके बारे में भी बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से कर लेना। अगले वाले प्रश्न है डिस्कस द डाइवर्सिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट विद द रेफरेंस ऑफ द बार्सिया एंड द लिलिसिया। बेसिक्रेसी और लिलियेसी कुल के संदर्भ में आपके पुष्पीय पौधों की विविधता बताने। क्या बताना है? बेसिक्रेसी व लिलियेसी जो कुल होता है उसके संदर्भ में जो पुष्पीय पौधे होते हैं, क्या होते हैं? जो पुष्पीय पौधे होते हैं उसके आपके सामने बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। अच्छे से इस पर्सन को करके चले जाना। यूनिट नंबर 3 की बात करें, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन कल्टीवेटेड प्लांट एंड डिस्क्राइब इट्स सिग्निफिकेंस। उगाए जाने वाले पौधों का उद्गम केंद्र के उदाहरण समझाइए तथा इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। क्या करना है? जो कोई भी पौधे उगते हैं उनका उद्गम केंद्र क्या होता है उसके उदाहरणों को बताना और उसका इंपोर्टेंस बताना है, उसका महत्व बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। डिस्क्राइब द कल्टीवेशन, प्रोडक्शन एंड यूजेज ऑफ व्हीट एंड मेज। क्या बताना है? गेहूं और मक्का की खेती, उत्पादन व उपयोग के बारे में वर्णन कीजिए। क्या करना है? गेहूं और मक्का की खेती कैसी होती है, उसका उत्पादन कैसे होता है, उसका उपयोग कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। अच्छे से इस प्रश्नों को कर लेना। 9 नंबर प्रश्न की बात करें, गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ टी कॉफी इंक्लूडिंग देयर प्रोसेसिंग। चाय व कॉफी के प्रसंस्करण सहित उसका विस्तृत वर्णन कीजिए। चाय और कॉफी का जो आपके सामने प्रसंस्करण कैसे होता है इसको आपको विस्तृत रूप से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। अच्छे से इस पर्सन को करके जाना है। चलिए यूनिट नंबर 4 की बात करें, क्लासिफाई द फाइब्रस यूज्ड इन ऑन देयर ओरिजिन एंड डिस्क्राइब द कॉटन एंड जूट विद देयर यूजेज। रेशों की उनकी उत्पत्ति स्रोत के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। कपास एवं जूट के उपयोग सहित वर्णन कीजिए। क्या करना है? रेशों को उनकी उत्पत्ति कैसी होती है उसके आधार पर वर्गीकृत करना और कपास व जूट को कैसे उपयोग किया जाता है उसके बारे में आपको बताना है। अगले वाला प्रश्न है, राइट एन अकाउंट ऑफ मेडिसिन प्लांट यूजेस इन द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। भारतीय औषधीय पद्धति में उपयुक्त औषधीय पौधों का वर्गीकरण करना है। क्या करना है? भारतीय जो औषधीय पद्धति होती है उसमें औषधीय पौधों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है उसके बारे में आपको बताना है। व्हाट इज द एटेनोबॉटनी, डिस्क्राइब इट्स स्कोप एंड सिग्निफिकेंस विद रेफरेंस इन राजस्थान। नर जातीय वनस्पति विज्ञान क्या है राजस्थान के संदर्भ में इसके क्षेत्र के महत्व के बारे में चर्चा कीजिए। यह आपका जो पेपर होने वाला था टेक्सोनॉमी एंड इकोनॉमिक बॉटनी उसके बारे में इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बता दिया है। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।